वो मोहब्बत के ख्वाब संजो रही थी और वो बुन रहा था साजिश के जाल। वो अपने प्रेमी से शादी के दिन गिन रही थी और वो तय कर रहा था मौत की तारीख। और फिर जो हुआ उसकी कहानी ने पूरे शहर में फैला दी सनसनी। हाँ सही है, ठीक है। जी जनाब, बिल्कुल। हाँ 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 भाई, क्या बात है? सुना नहीं क्या? क्या हुआ? अरे कुछ बोलेगा भी भाई, रिपोर्ट लिखवानी है। देख भाई, ये थाना है, पार्क नहीं है तो टहलना आ गया। सर वो मैं। अरे बोल, क्या सरसा लगा रखी है? सर मैंने अपनी बहन का कत्ल कर दिया। क्या कत्ल कर दिया? कब? कहाँ? अभी उसे मारकर सीधा थाने आया हूँ। क्यों? ऐसा क्या हो गया था? सर, मेरी बहन पूरे परिवार को फंसाना चाहती थी, इसलिए मैंने उसका कत्ल कर दिया। चल जल्दी से अपना पता बता। रघुवीर, ये लड़के से पता लेकर देख कर तो माजरा क्या है? हमें तो पता होगा। 23/24 गली नंबर 14 मुजफ्फरनगर। ओके। जनाब, सच में यहाँ पे एक लाश है। अच्छा, एक लड़की की लाश, बहुत बुरी तरह मारा गया है। ठीक है, तुम बाकी डिटेल निकालो। जी ठीक है। सच कहा तूने? कत्ल तो हुआ है। अब जरा ये बता, तूने अपनी बहन को मारा क्यों? सर, वो मेरी चचेरी बहन थी, उसका नाम दीपा था, बच्ची थी सर। हमने उसे 1-2 बार समझा बुझाकर उस लड़के से दूर रहने को कहा, और वो हमारी बदनामी कराने में लगी हुई थी। झूठी इज्जत के नाम पर मौत की ये खौफनाक कहानी मेरठ की रहने वाली दीपा की है। वही दीपा जिसकी जिंदगी में जब एक लड़के ने दस्तक दी थी, तूफान खड़ा हो गया। देख दीपा, बहुत हो गया अब समझाना बुझाना। अगर अब भी ये बात तेरे दिमाग में नहीं घुस रही ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। समझा दो अपनी लाडली को। आप चाहे जो भी कर ले, मैं अपना फैसला बदलने वाली नहीं हूँ। पापा, मैं बुरा से प्यार करती हूँ और मैं शादी भी उसी से करूंगी।
तू उस लड़के की वजह से सब कुछ भूल गई? चाचा चाची के साथ कैसे बात करनी है? चल अंदर जाओ, मेरी बात ध्यान से सुन। अगर तेरी वजह से मेरे परिवार में कोई बदनामी हुई तो तू ये सोच ले मैं तेरे साथ खड़ा हूं। समझ गई? और हाँ, तुम इसे सिर्फ धमकी मत समझना, मैं अपने परिवार की इज्जत के लिए कुछ भी कर जाऊंगा। चल। अपनी झूठी इज्जत की खातिर दीपा के भाई विपिन ने उससे साफ साफ शब्दों में कह दिया था कि उसे अपनी मोहब्बत को भूलना ही होगा। लेकिन दीपा ने भी ठान लिया था दुनिया की कोई भी ताकत उसे उसके प्रेमी भूरा से अलग नहीं कर सकती। और फिर एक दिन भूरा की खातिर दीपा ने अपना घर छोड़ दिया। दीपा, तुम रो क्यों रही हो? पूरा मेरे परिवार वाले हमें कभी एक नहीं होने देंगे। वो मुझे रोज मारते हैं, डांटते हैं कि मैं तुमसे ना मिलूं। लेकिन ऐसा हो सकता है क्या कि दीपा अपने भूरा को भूल जाए? भूरा मैं नहीं रह सकती, मैं मर जाऊंगी तुम्हारे बिना। वो मेरी प्यारी दीपा, मैं तुम्हें ऐसे कैसे मरने दे सकता? तभी मैं तुम्हें अपने साथ ले जा रहा हूँ, घर वालों से दूर, बहुत दूर। तुम सच कह रहे हो भूरा? हम यहाँ से दूर जा रहे हैं? मतलब हम अपनी एक नई दुनिया बसाएंगे, इन सब से दूर, बहुत दूर, बहुत दूर। अरे भगवान, तू तो घर में थी, तो तेरी लाडली कहाँ खो गई? एक बेटी नहीं संभाली गई तुझसे? अब मैं क्या करूं? 24 घंटे तो उस पर नजर रखी, लेकिन जरा पड़ोस में क्या गई उसका तो कुछ पता ही नहीं। पता नहीं कहाँ चली गई। अरे ये जरूर भूरा के साथ गई होगी। क्या हुआ चाचा जी? अरे बर्बाद हो गए हम, लुट गए। क्या हुआ? कहाँ है वो? गई वो भूरा के साथ गई। उसके लिए उसने हमें छोड़ दिया, हमें छोड़ दिया। आप चिंता मत करिए चाचा जी, मैं उन दोनों को जल्द ढूंढ निकालूंगा। सबसे पहले मैं पुलिस को खबर करता हूँ। दीपा अपने प्रेमी भूरा के साथ कहीं चली गई और उसके साथ ही भड़क उठी नफरत की चिंगारी। घर वालों ने भूरा के खिलाफ दीपा के अपहरण का मामला दर्ज करवा दिया। जल्द ही पुलिस ने दीपा और भूरा को ढूंढ निकाला और फिर दीपा के अपहरण के इल्जाम में भूरा को डाल दिया सलाखों के पीछे। अपने प्रेमी की इस हालत पर दीपा तड़प उठी, लेकिन वो मजबूर थी क्योंकि पुलिस ने उसे सौंप दिया था उसके घर वालों के हाथों। लेकिन भैया, मैं भूरा से प्यार करती हूँ। क्या हो गया? आखिर आप लोग क्यों कर रहे हैं ऐसा? आप लोग क्यों नहीं एक होने दे रहे हमें? देख, कल तुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं और तेरी भलाई इसी में है कि चुपचाप तैयार हो जाना। और खबरदार, अगर तुमने उनके सामने ऐसी कोई भी हरकत की तो देख लेना
दीपा को मैंने बहुत समझाया, उसके लिए हमने लड़का भी देख लिया था, अच्छे खानदान का था, पैसे वाला था, और सबसे बड़ी बात हमारी बिरादरी का था। दीपा और उसकी जोड़ी भी खूब ढूंढ थी। और तो सब ठीक है ना? अब बिटिया को बुलाइए ना आप। अरे सोच क्या रही हो, जाओ दीपा को लेकर आओ। ठीक है, अभी लेकर आती हूँ। और भाई साहब, आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? क्या बात है बहन जी, आपकी बिटिया तो बहुत ही खूबसूरत है। क्यों जी? हाँ बिल्कुल। आओ बैठो बेटा। दीपा बेटा, इतनी गुमसुम क्यों हो? अरे कुछ नहीं, बस थोड़ा सा घबरा रही है। अरे ऐसा तो होता ही है, हमें तो लड़की पसंद है, आप अपना ही फैसला बता दीजिए। हमें भी रिश्ता मंजूर है भाई साहब, अब तो बस आप मुंह मीठा करिए और जल्दी से शादी की तारीख निकलवाते हैं, ठीक है? आप भी मुंह मीठा कीजिए। लो बेटा, तुम भी लो। अरे ले लो। हाँ जी बिल्कुल ठीक। आज तो बहुत अच्छी खबर मिली। दीपा को वो लोग पसंद कर गए, घर में सब कुछ नॉर्मल चलने लगा। हमें लगा कि दीपा भूरा को भूल रही है और अपनी शादी से खुश है, लेकिन जो हम सोच रहे थे वैसा तो कुछ हुआ ही नहीं। दीपा का भाई पुलिस वालों के सामने अपनी ही बहन की हत्या की दास्तान बयां कर रहा था और पुलिस ये जानना चाहती थी कि उसने दीपा को कैसे मारा। जल्द ही उसने इस बात का भी खुलासा कर दिया। मौत की वो खौफनाक कहानी सनसनी में हम बताएंगे आगे। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। गैस का हमला हो सकता है कभी भी कहीं भी, इसीलिए हमेशा साथ रखो गैसोफास्ट फॉर इंस्टेंट रिलीफ। अनमोल ड्रीम लाइट बिस्किट दुनिया भुला दे इसका नमकीन बटरी स्मूथ स्वाद। क्या होगा जब खुलेगा महादेव का तीसरा नेत्र? देखिए महादेव कल रात 8 बजे लाइफ ओके पर। प्रस्तुतकर्ता शक्ति भोग बासमती राइस। आज की ताजा खबर तो ये है कि दादाजी के घुटने अब सीढ़ियों से नहीं डरते। मिसेस चंद्रा की उम्र दिन ब दिन घटती जा रही है। लाल अब पीला नहीं होता, पीला हरा नहीं होता। छोटा रोहन अब छोटा नहीं रहा, रिया अब रुकती नहीं, और ये अपने आप को रोक नहीं पाती। किसने बदला इतना कुछ? एक कंपनी जो बनाती है वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स आपकी हर जरूरत के लिए। एमवे, वी आर लिसनिंग। SMS एमवे to 5888। कानों में झूमते हैं, गर्दन चूमते हैं, उंगलियों पे इतराते हैं, कमर पे बल खाते हैं। औरत का श्रृंगार है, गहनों से बहुत 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 प्यार है। वो तो है। वर्ल्ड्स मोस्ट ब्यूटीफुल ज्वेलरी एट गीतांजलि ज्वेलर्स। टोटल क्वार्ट्ज और इसकी फ्रिक्शन रिडक्शन टेक्नोलॉजी से अपने कार इंजन को रखें सुरक्षित ताकि आप बढ़ते रहें आगे। टोटल क्वार्ट्ज कार इंजन ऑयल, ज्यादा सुरक्षा और ज्यादा किलोमीटर्स। विराट कंप्रेसर जेट अंबुजा सिमेंट।
वही खानदानी स्वाद नए होलोग्राफिक पाउच में। पान बहार द हेरिटेज पान मसाला, इससे बेहतर और कहां। Series RTR, scarily fast. क्या आप लोग मुझे ढूंढ रहे हैं? मुझे ये सौदा मंजूर है। में कुछ काला है। गॉड, खारा है। Really? कई आरओ प्योरीफायर कुछ समय बाद खारा पानी दे सकते हैं बिना वार्निंग। प्योरिट प्रेजेंट्स मावेला आरओ विद एडवांस अलर्ट सिस्टम, जो आपको प्योरीफायर बंद होने के 15 दिन पहले वार्निंग दे। प्योरिट मावेला आरओ। The best part of our relationship is he loves giving me surprises. Sangini diamond jewelry for a special togetherness. प्रधानमंत्री करेंगे परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर। आज अमेरिका के प्रमुख के साथ। पर आपको तो रिंकी को स्कूल छोड़ने जाना है। हस्ताक्षर कर सकते हैं। सचिन सेंचुरी से सिर्फ 4 रन की दूरी पर है और इसी के साथ लो आ गई अर्जेंट फाइल। रोजमर्रा की जिंदगी में छूट जाती हैं जरूरी खबरें। हेलो, 24 घंटों की 24 बड़ी खबरें। देखिए 24 घंटे 24 रिपोर्टर हर रात 10 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। इस उम्र में भी मेरे सारे के सारे दांत सुरक्षित हैं। अगर आप भी दांतों को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो एनबी दंत मंजन करना ना भूलें। टीवी सीरियल्स की लेटेस्ट खबरें, बर्थडे पार्टी, गॉसिप्स, इंटरव्यूज। देखिए सबसे पहले सिर्फ सास बहू और साजिश में, हर रोज दोपहर 2:30 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। दीपा पूरा नाम के एक लड़के से प्यार करती थी। वो उससे शादी करना चाहती थी, उसके साथ जिंदगी बिताना चाहती थी, लेकिन उसकी इसी चाहत ने उसे बना दिया अपने ही घर वालों की नफरत का शिकार। दीपा को देखे हुए बहुत देर हो गई, पता नहीं क्या कर रही होगी। ये क्या करिए? क्या मन अपना रखा है तुम्हें? दिमाग कहाँ तक का फिर गया है? क्यों नहीं समझ में आता आप लोगों को कि मैं उसके बिना नहीं रह सकती? अगर मैं उसकी नहीं हुई तो मैं किसी की नहीं होंगी। अच्छा, तो तेरे सर से अभी तक प्यार का भूत नहीं उतरा। हम तो समझते थे कि तुझे अक्ल आ गई। भैया प्लीज, हम लोग क्यों नहीं समझते?
हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। भैया प्लीज प्लीज आप मेरी मदद कीजिए भैया प्लीज, मैं उसके बगैर नहीं जी सकती। भैया मेरी मदद करो, मुझे मेरे भूरा के पास जाना है। बस कर दीपा, आज तूने अपनी सारी हदें पार कर ली। आने दे चाचा चाची को, तुझे सबक न सिखाया तो फिर कहना। ज्यादा बोलने लगी है ना तू, अपने दिमाग से पूरा का ख्याल निकाल दे। आप सबकी वजह से आज मेरा भूरा मुझसे दूर है। मुझे नहीं चाहिए ऐसी जिंदगी जिसमें मेरा प्यार न हो। देख लेना, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों मैं फिर कोशिश करूंगी और आप सबको फंसाकर छोड़ूंगी, क्योंकि आप लोग मुझे मजबूर कर रहे हैं ये सब करने के लिए। तू ऐसे नहीं मानेगी। क्या समझ रही थी तू? हैं? क्या आज तेरी ये तमन्ना भी पूरी कर देता? भैया 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 भैया, सर वो हमें बदनाम करने पर तुली हुई थी और मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अगर वो सुसाइड कर लेती तो सोसाइटी वाले हम पर उंगली उठाते और मेरे पास कोई चारा नहीं था। झूठी इज्जत की खातिर दीपा अपनों की ही नफरत की शिकार बन गई। जिस भाई की कलाई पर उसने कभी अपनी हिफाजत के लिए राखी बांधी थी, उसी भाई ने बड़ी ही बेरहमी से उसकी हत्या कर दी। पुलिस के सामने दीपा के भाई विपिन ने कत्ल की पूरी कहानी का खुलासा किया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। ये अभी 1 घंटा पहले थाने पे आया था। इसने बताया कि मैं अपनी बहन जो इसके चाचा की लड़की लगती है इसको मार के आ गया हूँ। तो जैसे पूछताछ करी तो उसने बताया कि ये लड़की जो है ये भाग गई थी पिछले महीने और बरामद भी हो गई थी। जिसके साथ भागी थी वो लड़का जेल में है फिलहाल। इस लड़की के रिश्ते की बात चल रही थी। इस लड़की ने खुदकुशी करने की कोशिश करी तो इस लड़के के डर के मारे कि कहीं हमारे पूरे परिवार वाले फंस ना जाए, उस लड़के ने आवेश में आके रोड से इसकी हत्या कर दी। कुछ टाइम पहले करीबन 1.5 महीने पहले लड़की घर से चली गई थी। चाचा की लड़की है मेरे, जो लड़का लेके गया था वो भी वहीं का रहने वाला है। लेकिन जब वो चली गई थी तो हम फिर से घर पे ले आए थे। हमने सोचा जो हो गया, अब लड़की की शादी करने जल्दी से जल्दी। तो सबको नॉर्मल चल रहा था, सब काम वाम पे थे। घर पे मैं अकेला था, मैं पढ़ाई कर रहा था। लड़की अंदर कमरे में थी, मैं टीवी देख रही थी बैठ के। मैं बाहर था, मैं पढ़ाई कर रहा था। तो मैंने देखा खुदकुशी करने की कोशिश करी थी। कहने का मतलब ये रिश्ते वाले आए थे ना, उसके विरोध में, और उसके विरोध में होगा। तो मैंने समझाने की कोशिश करी। एक तो थप्पड़ मारा मैंने, लेकिन वो नहीं मानी। हो सका तो वही आज तो मैं था घर पे, हो सकता कल कोई और ना हो तो आगे पीछे कर ले। इससे अच्छा तो मेरा पूरा परिवार फंसे, मैं ना फंस जाऊँ अकेला। इस वजह से मैंने किया जो किया। दीपा अब नहीं है, कहीं नहीं है तो सिर्फ उसकी आखिरी चीख की वो कहानी जिस पर अब उसकी मां आंसू बहा रही है। जाहिर सी बात है, मोहब्बत के सपने देखने वाली एक लड़की की हत्या की इस कहानी से इलाके के लोग भी सन्न हैं। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर झूठी इज्जत के नाम पर कब तक इसी तरह बहाया जाएगा किसी बेगुनाह का खून। सनसनी करिए मेरठ से सुधीर चौहान की रिपोर्ट। सनसनी में आज बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार। सन्नाटे को चीरती सनसनी कल फिर देगी दस्तक एबीपी न्यूज पर। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। कर बुलंद अपने इरादे, भर ले दिल में जोश को, जोश है तो जी
फॉर विनर्स, जोश है तो जीत है। अगर सीमेंट जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। कदम से कदम मिलाना है, नया ऑर्थोजेन सिरा, जोड़ों और बदन के दर्द से मिले लंबा आराम। हम चलेंगे